सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को ख़रीदे, बिना उस पर एक भी रुपया लगाए, घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का, उम्मीदों का पैसा उस पर लगाएं तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा हो ही ना कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से चैनल पर आज पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। हम सामने खड़ी थी ऑल न्यू लैंड रोवर डिफेंडर का। ये एक ऐसी गाड़ी है, अगर किसी ने ले ली ना तो भाई साहब दुख, दर्द, पछतावा तो छोड़ो, उसकी ज़िंदगी जन्नत हो जाती है। क्योंकि ये गाड़ी सपनों के भी सपनों में आती है। लोगों का सपना क्या होता है कि भैया मैं एक फॉर्च्यूनर ले लूँ, लेकिन जो लोग रेगुलर बेस पे फॉर्च्यूनर चलाते हैं एज अ सेकेंडरी व्हीकल, उनकी प्राइमरी व्हीकल यानी कि सपनों का सपना पूरा हो जाता है डिफेंडर लेकर। ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने सामने खड़ी डिफेंडर ले ली है। दोस्त इस टाइम लद्दाख है, लेकिन गाड़ी और उसकी चाबी आज हमारे पास है। तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक आपको ओनरशिप रिव्यू और गाड़ी के बारे में बताया जाए कि आखिर क्या होता है इस गाड़ी में, क्या नहीं होता। अच्छे से आपको दिखाया जाए पूरी गाड़ी को कि ये गाड़ी क्या चीज़ है, क्यों लोग इसके पीछे पागल हैं, कि इसकी क्या हाइट रहती है, क्या विड्थ रहती है, क्या क्या फीचर देती है, कितनी ये भागती है, क्या ये माइलेज देती है और कितने करोड़ की घर में पड़ती है, वर्थ इट रही नहीं रही, और उसे क्या क्या बुरा लगा। क्योंकि उसके पास एक Audi Q5 भी है, तो वो एक लग्जरी कार भी चला रहा है और एक ऑफ रोडिंग व्हीकल भी चला रहा है और एक फॉर्च्यूनर भी चला रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो वो हमें दे चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सामने खड़ी दी ऑल न्यू लैंड रोवर डिफेंडर 2025 एक्स डायनेमिक HSC 110। डिफेंडर तीन तरह की आती है। एक आती है डिफेंडर 90 जो 3 डोर होती है, 5 लोग बैठ पाते हैं। ये है डिफेंडर HSC 110, ये 7 सीटर है, 2 पीछे इसमें बच्चे बैठ सकते हैं और 5 लोग आगे, ये उससे थोड़ी बड़ी है। इसके बाद तीसरी आती है HSC 130 जो लगभग इतनी बड़ी होती है, जिसके अंदर आप ये लगा लो 7-8 एडल्ट आसानी से आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में यही बिकती है और यही वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है। 2025 की अगर बात करें तो चैनल पर शायद ये यूट्यूब पे पहली वीडियो होगी इंडिया की जिस पे हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। और रिव्यू में भी हम आपको शोरूम वॉक अराउंड नहीं, ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू भी देने वाले हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या मज़े दिए, क्या सज़ा दी। ये जो गाड़ी है 1,35,00,000 रुपए की हरियाणा पानीपत में ऑन रोड आई है। पानीपत की 2025 की पहली गाड़ी है। प्लस जिस गाँव में मैं रहता हूँ, जिस तहसील में मैं रहता हूँ, वहाँ की इकलौती और पहली गाड़ी ऑल ओवर हिस्ट्री की है कि अब तक किसी ने डिफेंडर ख़रीदी ही नहीं है। ये हमारे गांव की पहली है। तो चलिए 1,35,00,000 में मिला क्या क्या। 1,35,00,000 में डिफेंडर तो मिल गई, लेकिन इसमें 12 लाख की एसेसरीज़ भी है। आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है 12 लाख की एसेसरी। सबसे पहले देखो, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये बॉक्स 1,17,000 रुपये का इसमें लगा है। 1,17,000 का ये बॉक्स है और फिर 1,17,000 रुपये की ही ये स्टेयर्स है। इसमें बंदे ने ये एसेसरी भी लगाई, वो एसेसरी भी लगाई, यानी कि 2,34,000 रुपये की तो ये एक्सटर्नल 2 एसेसरी है। इसके बाद ये जो आप फुट रेस्ट देख रहे हो, ये भी एसेसरी का पार्ट है और 1,80,000 रुपये इस एसेसरी की कॉस्ट हो गई। यानी कि 4.25 लाख या 4,30,000 रुपये तो अब तक इन चीज़ों की कॉस्ट हो गई। फिर जो इसका सबसे, जहाँ से इसकी रेंज स्टार्ट होती है, वहाँ पे ये वाले एलॉय व्हील नहीं मिलते और ये वाली रूफ रिल नहीं मिलती। तो ब्रदर ने क्या किया, 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, जिसमें उनको ये एलॉय व्हील्स मिले हैं डायमंड कट, और जिसकी प्रोफाइल अब क्या हो चुकी है आपको एग्जैक्ट प्रोफाइल भी मैं बता देता हूँ कि 255/60R20 20 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील और ये रूफ रिल्स लिए, जिसके लिए उनको ज़्यादा नहीं 7.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़े। और ये जो पीछे आप रियर स्पॉइलर देख रहे हैं, ये भी एक एसेसरी है जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 35,000 रुपये आई है। मतलब आप ये लगा लो कि मोटा मोटा 12 लाख रुपए की तो इस पर एसेसरी है। अब आपको चाबी दिखा देता हूँ इस गाड़ी की कैसी होती है। कुछ इस तरीके की चाबी होती है, लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और लाइट्स के लिए। फ्रंट से फिर से आ जाते हैं। इसमें जो आपको लाइट्स मिल रही हैं, ये लाइट तीनों LED है। चाहे इसको देखो, चाहे इसकी फॉग लाइट को देखो, चाहे इसके इंडिकेटर्स को देखो, ये सारे LED बेस्ड मिलते हैं।
प्लस जो आप रियर से इसको देखोगे, रियर में जो इसकी ये जो लाइट्स है, टेल लाइट्स, ये भी एलईडी बेस्ड है, बट ये एक इकलौती ऐसी लाइट है जो अब तक किसी भी सेगमेंट ने चोरी भी नहीं की, कॉपी भी नहीं की, डिफेंडर में ही देखने को मिलती है। पीछे से भी आप ध्यान से देखो यार, कितना बड़ा बूट स्पेस है इसके अंदर। और यहाँ पे ना सीट्स हैं, सीट्स जिसको हम खींच सकते हैं और बच्चे उसमें आसानी से बैठ सकते हैं। मोटा मोटा आपको अभी अच्छे से बताने वाला हूँ इस कार के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर इंजन कौन सा मिला, इसके अंदर मिला हुआ है 2 लीटर पेट्रोल इंजन, यानी कि 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन। वो इंजन मैक्सिमम पावर निकालता है 296 bhp और टॉर्क है उसकी 400 Nm। लेकिन गाड़ी का वेट भी लगभग 2 टन और 2 क्विंटल है, यानी कि 2200 किलो के अराउंड ये कार है। तो इतना वज़न होने की वजह से ये इंजन इसमें कामयाब हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। अगर बात करें ना कि इंजन की रिफाइनमेंट की, कैबिन के अंदर तो नॉइस आता नहीं, बाहर थोड़ा बहुत वो शोर मचा देती है। आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि उसका एक फ़ैन चलता है। वो फ़ैन जो होता है ना, वो फ़ैन ऐसा है जो काफ़ी शोर मचा देता है। देखिए, मैंने इस कार को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप बिलीव करेंगे कि ये जो स्टीयरिंग था ना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ऑफ़ किया है तो सीट्स की मेमोरी और स्टीयरिंग की मेमोरी इसमें फीड है कि जो इंसान इसमें बैठा था उसको कहाँ स्टीयरिंग चाहिए और कहाँ नहीं। देखो, इसकी जो सीट्स है और जो स्टीयरिंग है वो अपने आप ही फिक्स होती हैं। देखो, ये अपने आप चल रही है। इसमें मेमोरी सेव है 1 2 3। जो इसमें मेमोरी आप दबाओगे वो मेमोरी आपको मिल जाएगी सीट्स की। और जब जब आप इसके अंदर बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये गाड़ी स्टीयरिंग और सीट्स ऑटोमेटिक एडजस्ट करके देती है। भैया इतना मोटा पैसा जो लगा है, इंजन की आप सुन सकते हो आवाज़, अंदर नहीं आती, लेकिन बाहर इसके इंजन की और फ़ैन की आवाज़ बिल्कुल आती है। बात करें कि ये कार की टॉप स्पीड अब तक कितनी चली है, आप ये समझ लीजिए कि ये कार 200 की स्पीड पे लॉक्ड है इसका इंजन, की इससे ज़्यादा ये नहीं भाग सकती। उसकी कैपेबिलिटी तो है लेकिन कंपनी की तरफ से लॉक्ड है। तो दोस्त ने अब तक इसको मैक्सिमम भगाया 197, विच इज़ 197, मतलब 197 की स्पीड पे ये कार इजीली टच भी कर जाती है, ना भगाने में ज़्यादा ज़ोर लगता। लेकिन उसके बाद ये कार कहीं ना कहीं लॉक्ड है, उससे आगे नहीं जाती। एक प्रॉब्लम है कार में, या प्रॉब्लम नहीं है, एक फ़ीचर है कि ये कार जब चलती है और इसका इंजन हायर आरपीएम पे चला जाता है, उसके बाद ये भाग के वापस आती है, तो इसके इंजन को कूल डाउन करने के लिए इसमें फ़ैन चलते हैं, जो गाड़ी बंद होने के भी 15-15 मिनट तक चलते रहते हैं, बंद होने के बाद भी। वो मेरे दोस्त को थोड़ा एनोइंग लगता है। अदर देन दैट इंजन को लेके उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी गाड़ी माइलेज क्या देती होगी। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि क्या माइलेज देती होगी। इतनी बड़ी गाड़ी जब चलती है ना, तो ये 6 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल में मेरे दोस्त को माइलेज दे रही है, जिसमें वो ये कहता है कि इसको किसी भी आरपीएम पे मैं चला रहा हूँ, चाहे मैं सॉफ्टली चला रहा हूँ या मैं भगा रहा हूँ, ये 6 का ही माइलेज दे रही है और 6 का ही दिखाती है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो एग्जैक्ट ही दिखाती है। बड़ी गाड़ियों में मैं यूँ नहीं कह सकता कि इससे 1 किलोमीटर कम लगा लो, तो 6 किलोमीटर का ये माइलेज ये कार कहीं ना कहीं आपको दिखाती है। और जब इसे हाईवे पे ले जाते हो, अच्छे खासे हाईवे पे ले जाते हो, तो उस हाईवे पे आप कहीं ना कहीं 8 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल में इससे माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जब आप इसको नॉर्मल चलाओगे, तब मैंने आपको बता दिया कि 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। कुछ इस तरीके का इसके अंदर आपको इंटीरियर मिलने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा कोई फीचर नहीं होता जो ये कार ना दे। ऐसा कुछ इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। मेरी सीट अपने आप ऊंची हो गई है और आगे हो गई है। जैसे ही मैंने इसे बंद किया, ऐसी कुछ आपको स्क्रीन मिलती है, ड्यूअल जोन एसी मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है इस कार के अंदर, कुछ इस तरीके का प्यारा सा इंटीरियर मिलता है आपको। और ये देखो डिफेंडर की रो एंड बैजिंग, ऐसे लगता है आप किसी आर्मी टैंक में बैठे हो, बहुत बड़े आर्मी टैंक में। और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा और पता नहीं क्या क्या, ऐसा कोई फीचर है नहीं जो इसमें ना मिले। अलोंग विद दिस फ्रिज, यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्रिज मिलता है जिसमें आपकी चीज़ें कूल हो सकती है। और स्पेस के मामले में तो इतना स्पेस है कि ऐसे लगता है किसी कैबिन और किसी कमरे में 2 लोग बैठे हो, मतलब इस लेवल की ये कार है। और इसमें आपको ऐसा कोई फीचर है नहीं जो ना मिले। यहाँ कैबिन में एक मेजर मिसिंग चीज़ जो दोस्त को लगी, वो कहता है यार कोई ग्लास होल्डर नहीं है, मतलब कोई सन ग्लास होल्डर नहीं है।
और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ना, ये सारी टच पैनल है, मतलब सिर्फ टच कर रहा हूँ और ये जल रही है, टच कर रहा हूँ और ये बंद हो रही है, मतलब इस लेवल की इसके अंदर आपको चीज़ें मिल रही हैं। और ये इसका बटन है, ये छोटा सा इसका गियर नॉब है। कैबिन के अंदर तो आपको 0.1% भी शोर आने नहीं वाला। और ये देखो इसका 360 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री कैमरा इस तरीके का है, जिसकी क्वालिटी भी उसको बढ़िया लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है। अब गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेजर मिस हैं और जो इम्प्रूवमेंट सेक्टर में जाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है। सबसे पहले गाड़ी को बंद कर देता हूँ। देखो मैंने बंद करी तो सीट्स अपने आप नीचे चली गई, और ये एक प्रीमियम ऑप्शन है इसका। अब बात करते हैं गाड़ी के टायर साइज़ की। 218 mm का ये कार आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है। ऑफ रोडिंग के लिए ये ज़्यादा बनी हुई है, तो इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। हालांकि जो इसके अलॉय व्हील्स और ये टायर्स मिल रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस, इनका चलना, सब कुछ टॉप नॉच है। किसी तरीके की किसी में कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें ना सस्पेंशन को लेके फीचर है कि सस्पेंशन से ना इसकी कार ऊपर नीचे 3 पॉइंट्स तक होती है। मतलब आप इस कार की हाइट एडजस्ट कर सकते हो ऊपर और नीचे। जब आप 80 की स्पीड पे चलते हो तब इसमें ऑटोमेटिक अलग सस्पेंशन की हाइट चलती है, कार की हाइट। जब आप इसको 40 पे चलाते हो तब एक अलग हाइट चलती है। यानी कि इसकी हाइट हम इतनी भी कर सकते हैं 40 की स्पीड पे, फिर 80 पे हम इतनी कर सकते हैं। फिर जब हाइयर स्पीड होती है तो ये अपने मिडल वाले साइज़ पे चलती है, या मिडल वाली जो इसकी फिटिंग है ना सस्पेंशन की, जो फीचर अंदर इसमें लोडेड है फैक्ट्री फिटेड, ये उस पे आ जाती है। मतलब मल्टीपल इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं सस्पेंशन को लेके। ब्रेकिंग को लेकर ऑल 4 डिस्क मिल रही है, बट दोस्त के पास Audi Q5 है और वो भी उसका स्पोर्ट्स एडिशन है, तो वो कह रहा था कि इसकी ब्रेकिंग को लेके मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा मुझे लग्जरी में उस Audi को लेकर आता है। इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी उसको नॉट अप टू द मार्क लगी, जितनी ये गाड़ी भागती है उस हिसाब को लेके। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भैया कितना क्या होता है। अभी मैं आपको इसका सस्पेंशन डाउन करके दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको सस्पेंशन डाउन करके दिखाता हूँ। सर क्या इसका सस्पेंशन हो रहा है नीचे, देखना आप, हो रहा है सस्पेंशन नीचे जा रहा है। देखो ये कार स्लोली अब नीचे जा रही है। आप मतलब ये कार ऑटोमेटिकली हाइट पकड़ती है अपनी, मतलब आप जितनी हाइट पे चाहो उतनी हाइट पे इसको चला सकते हो। हेडरूम को लेके देखो, अच्छा खासा मुझे हेडरूम मिल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हेडरूम मिल रहा है। अलोंग विद आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ इसका सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ। सर ये स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये दिखाएगी सनरूफ। ये देखो, ये मैं इसको आपको सनरूफ दिखा रहा हूँ। अब ये पैनोरामिक सनरूफ चाहे हो, लेकिन ये इतना ही खुलता है, बाकी का इसका मून रूफ रह जाता है। यानी कि ये सनरूफ कुछ इतना ही खुलता है, इससे ज़्यादा ये खुलता नहीं है। अब इसको हम बंद करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी के लिए अब इस कार का इंटीरियर आपको और अच्छे से अगर मैं दिखाऊं तो आप ध्यान से देखें कि पीछे इसमें एक विंडोज़ दे रखी है। वो विंडोज़ ऐसी हैं कि अगर आप इसको जंगल सफारी पे या पहाड़ों पे कहीं लेके गए हैं ना, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा नज़ारा मिलने वाला है। और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड पकड़ती है कहाँ जाने में, 0 to 100 जाने में ये कार सिर्फ 7 सेकंड लेती है। यहाँ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे पीछे मिल रहे हैं। पीछे का नज़ारा और दिखा देता हूँ आपको कि पीछे कैसी है। यहाँ पे आपको ऐसे रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, कुछ इतनी प्रीमियम सीट्स मिल रही हैं। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी इस कार में पहली बार बैठा हूँ और पहली बार इस कार को आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे जितना पता है मैं आपको बता पा रहा हूँ, जितना मुझे उसने बताया है, जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप उससे बहुत सारा हिसाब लगा लेना, क्योंकि इस कार के हिंदी में रिव्यूज़ बहुत कम अवेलेबल है। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रियर स्पेस मिल रहा है, अच्छे से देखिए कितना ज़्यादा है। मुझे लगता है ये रियर स्पेस लगभग 1000 लीटर प्लस है, या 900 लीटर तो फॉर श्योर है, और ये इससे ज़्यादा ही है। मतलब अगर आप बात करें, और ये कितनी ऊंची है यार, कितनी ऊंची है, मतलब यहाँ से मैं पीछे बैठ नहीं सकता, मतलब इतनी ऊंची ये कार है। अब आप कमेंट में बताएं डिफेंडर हमारी वीडियो के बाद देखने के बाद लेने कौन कौन वाला है। अब फिर से आगे आ जाते हैं। देखो सेफ्टी को लेके तो इस कार को हम कह ही नहीं सकते कि क्या सेफ्टी रेटिंग होगी, इतने भारी दरवाजे हैं।
जिसकी कोई हद नहीं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इसके भारी दरवाजे हैं। गाड़ी ऑल ओवर अच्छी है। मैं आपको इसकी माइलेज बता चुका हूँ, जो है लगभग 6 किलोमीटर पर लीटर। हाईवे, सिटी, रफ टफ सबका एवरेज 6 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल में इसका एवरेज आ रहा है। ब्रेकिंग को लेके ब्रदर को थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट फील होता है। अब मैं इसको चलाऊंगा, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, लेकिन वो इंसान Audi Q5 भी चलाता है, वो भी उसका स्पोर्ट्स एडिशन, वो भी पेट्रोल में, तो ही फेल्ट काइंड ऑफ चेंज कि ये इतना सा मुझे थोड़ा बहुत चेंज लगा। अदर देन दैट कार में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,35,00,000 की ये कार है। अब आप बताएं पहले तो आपको वर्थ इट लगती है या नहीं। उधर दूसरी ओर जब इसके टॉप वेरिएंट तक आप चले जाते हो, जो अभी इंडिया में न्यूली लॉन्च्ड है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओक्टा, वो लगभग 3.25 से 3.5 करोड़ की है। मतलब ये लगा लो कि इसकी रेंज जहाँ से स्टार्ट होती है, इसी रेंज को, मतलब इसके टॉप वेरिएंट को लेने जाओ तो ये 2 आ जाती हैं। मतलब इस लेवल का डिफेंडर का प्राइस सेगमेंट इंडिया में चलता है। इसमें एक 5 लीटर पेट्रोल इंजन भी आता है, ये वाला 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, बट कहीं से भी अंडर पावर या प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चाबी मैं आपको दिखा चुका हूँ, मोस्टली चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। अगली बार ये कार अभी तक 3,000 किलोमीटर चली है। जब ये कार 15-20 हज़ार चल जाएगी तब इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है, या बाद में इसमें क्या क्या ग्लिचेस या क्या क्या अपडेट्स या क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ओनर के साथ आपको लेके बताऊंगा। आज संडे था, मैं भी फ्री था, तो मुझे लगा आज इसकी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, वहाँ से रीच करना। साथ ही हमने पेड कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर रखी है कि आपके बजट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है, उसके लिए भी आप हमें रीच कर सकते हो व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा अगली वीडियो में मिलता हूँ अगली नई गाड़ी के साथ। बाकी इस डिफेंडर की मेरे भाई को बहुत बहुत बधाई जिसने अभी रिसेंटली ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।